PSL का 11वां एडिशन 2026 जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए पहले से भी ज़्यादा जोश और जज्बे से भरपूर होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, और एक और चीज़ साथ बता दें, इसको PSL तो हम कह रहे हैं लेकिन दोबारा से HBL PSL होगा क्योंकि HBL इज एसोसिएटेड अगेन विद PSL। 10 साल तो चले ही हैं हम साथ, लेकिन अब 2 साल के लिए दोबारा रिन्यू हो गया। सो वी टॉक अबाउट दैट एज वेल। और लगता है कि टीमें भी बढ़ रही हैं, टीमें बढ़ रही हैं। इसका सेहरा ऑब्वियसली PSL के CEO सलमान नसीर साहब को जाता है, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट हमने पिछले साल इन्हीं के जरिए अपने ही प्रोग्राम में कर दी थी कि अगले साल 2 टीमों का इजाफा होने जा रहा है। और वी वुड आल्सो टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम के मुल्तान सुल्तान वाला एपिसोड चल रहा है। इस पे PSL का क्या? अच्छा, ना सिर्फ ये वेन्यूज भी लगता है कि कुछ जरा एडिशन हो रही है वेन्यूज में, जिसमें फैसलाबाद की भी कभी जिक्र हो रहा है, पेशावर का भी जिक्र हो रहा है। अ लॉट इज गोइंग टू बी 11वां एडिशन जो है ना वो बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि 10 साल के बाद इससे रीइवैल्यूएट होना था और बहुत सारी चीज़ें नए सिरे से होनी थी, जिसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया है, कुछ हिस्सा बाकी है। हमारे साथ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर HBL अली हबीब साहब मौजूद हैं। ऑब्वियसली वेलकम अगेन सर, और आप उसी कैपेसिटी में वापस आए हैं, PSL की जैकेट पहने हुए हैं, सो उसके लिए आपको मुबारक हो। एंड वी आल्सो हैव विद अस CEO PSL सलमान नसीर साहब इज विद अस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, बात का आगाज तो सलमान साहब आपसे करते हैं। एलिफेंट इन द रूम को पहले एड्रेस कर लें या रिवैल्यूएशन और इनकी एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। उसको जरा बात के लिए रखते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है आपने सुनना जरूर है वो इसलिए। सो रिवैल्यूएशन हुई और उसके बाद दोबारा से HBL became your partner. How did this all happen? कौन सी कंपनीज थी जिनको आपने engage किया for the revaluation? कौन इसमें स्टेक होल्डर्स की कितनी से थी as in the franchises, because 95% तो उन्हीं का मामला है। So ये in particular after PSL 10 हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए हुए थे या ख़त्म होने जा रहे हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने ये क्लॉज डाला हुआ था कि आफ्टर द 10th एडिशन ऑफ PSL HBL PSL एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वैल्यूअर को इंगेज किया जाएगा। सो हमने टेंडर प्रोसेस किया और अर्नस्ट एंड यंग मीना वाज द सक्सेसफुल बिडर और वो एक्सपर्ट्स इसमें इंगेज हुए। सो वन ऑफ देयर टास्क्स वाज आल्सो टू डिटरमिन कि ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, ये जो PSL के साथ नाम जुड़ता है HBL PSL, इसकी आज वैल्यू क्या है। और HBL के कॉन्ट्रैक्ट में ये एक क्लॉज था कि इनके पास राइट होगा टू एक्सटेंड फॉर अनदर 2 years ऑन दैट प्राइस जो डिटरमिन करता है अर्नस्ट एंड यंग। तो वो प्राइस पहले तो हमें पता लगी, हम बहुत खुश हुए। मैंने कहा यार ये पहले साल से अभी कंपेयर करें तो इट्स एन इंक्रीज ऑफ 505%. Was it up to your expectations, beyond your expectations? Obviously वो हम डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे कर ही रहा होता है इंसान, लेकिन इतना ज़्यादा। So yes, I think beyond ही था and हम इनके पास गए, हमने इनको बताया and they were so forthcoming as they always have been. आप डिस्काउंट नहीं कराते थे? मैंने कहा 10 साल का हूँ, बाय 10 मतलब काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं डिस्काउंट का इसमें बात है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे HBL PSL जो 10 साल से HBL के साथ है, ये अब इसको आप सिर्फ अब्दुल्ला क्रिकेट के तौर पे ना समझिए, ये तो टूर्नामेंट नहीं है, ये एक्चुअली अब ये पाकिस्तान की शिनाख्त बंदा चला जा रहा है। इट्स अ ब्रांड, द ओनली ब्रांड दैट यू एक्चुअली हैव क्रिएटेड इन द लास्ट 10 years। और आपको इसलिए किसी भी इदारे को, ख़ासतौर पर एक ऐसा इदारा जैसा कि HBL है जो कि पाकिस्तान के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है, उसको सपोर्ट करना होगा, उसको उस ब्रांड को बरकरार रखना है ताकि वो मजबूत रहे और उससे मुल्क को बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये HBL के लिए खाली वो ब्रांड बिल्डिंग का मामला नहीं है। HBL हम सब जानते हैं HBL के बारे में, PSL से पहले से जानते हैं, और आई थिंक एवरीवन हैज़ टू स्टेप इन। आप हर इंसान को, हर इदारे को अपना किरदार अदा करना है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक किसी भी चीज़ को। अब PSL जो है पाकिस्तान सुपर लीग है, तो अब वो HBL PSL है, तो उसको आपको खड़ा रखना है, उसको बरकरार रखना है। और एक्चुअली अब हम जब कहते भी हैं 10 साल से एक चीज़ को कह रहे हो HBL PSL, तो वो साथ वो है। अब तो ये कहने लगे कि जहाँ PSL वहाँ HBL। अब तो ये मामला भी ज़रा जहाँ ख्वाब वहाँ HBL था, अब ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ PSL वहाँ HBL। बिल्कुल सलमान साहब, कहा जाता है it's going to be bigger and better this year. So is it actually how is the question going to be bigger and better this? So दो चीज़ें आई थिंक इस दफ़ा बड़ी यूनिक हो रही हैं या हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रही हैं कि इस दफ़ा एक्सपेंशन के प्लान्स की वजह से 2 नई फ्रेंचाइज टीम्स ऐड होने जा रही हैं। सो नाउ यू विल हैव HBL PSL 8 टीमों के साथ। इसके साथ साथ हम वेन्यूज़ भी एक्सपेंड कर रहे हैं और ये बड़ा डिज़ायर भी था हमारा, बिकॉज बहुत ज़रूरत थी।
क्योंकि एक ऐसे इलाकों में जहाँ क्रिकेट नहीं देखने को मिल रही लाइव, वहाँ पे बहुत पैशन भी है और बहुत डिज़ायर भी है, और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम फुटप्रिंट जो है HBL PSL का उसको वहाँ लेके जाएं, और हमें जो रिस्पांस भी मिलता है, जैसे अभी फैसलाबाद में कुछ मैचेस हमने करा के देखे, तो अनबिलीवेबल पैशन है, एंड हम चाहते हैं कि हम उनके करीब जाएं। So which also means कि ये जो टीमें हैं, because give us some cities, मतलब हम यहाँ कहाँ की टीमें expect कर रहे हैं? हम यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ का अनाउंस करेंगे, और हम चाहेंगे कि सलमान नसीर साहब हमारे प्रोग्राम में क्योंकि आए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बाद, और 11वां एडिशन है, तो हमें बताइए कि वो जो पूल आप बना रहे हैं उसमें कौन कौन से शहर हो सकते हैं कर ले। ये वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ हो जानी है, बिकॉज ये अभी तक डिस्क्लोज हमने नहीं किया हुआ था, लेकिन चूंकि अब बिडिंग प्रोसेस नज़दीक है और हमारा इरादा है कि नवंबर में इसका प्रोसेस शुरू हो जाए, सेल ऑफ दीज 2 न्यू फ्रेंचाइजेस, which is just a few days। तो चले कुछ नाम अंडर कंसिडरेशन जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं। ऑब्वियसली एक फैक्टर ये था कि ऐसा शहर होना चाहिए जहाँ पे क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्रिकेटिंग हिस्ट्री हो, उसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो कि फ़ैन बेस बन सके, लॉजिस्टिकल ईज़ हो, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हमने कंसिडर किए, और कुछ नाम जो अंडर कंसिडरेशन हैं जो कि फिर फाइनली बिडर नहीं फैसला करना होगा, उसमें अब हमने कह भी दी ऑलरेडी, तो फैसलाबाद इज़ ऑब्वियसली अंडर कंसिडरेशन, हैदराबाद इज़ अंडर कंसिडरेशन, सियालकोट इज़ अंडर कंसिडरेशन, एक और होना चाहिए कोई, इससे ज़्यादा है लेकिन चले एक और बताने जा रहा हूँ आपको, और वो इज़ ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन इज़ रावलपिंडी। ओह ज़बरदस्त, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, HBL PSL सीजन 11 में इस दफ़ा 2 नई टीमों का इजाफा हो सकता है, हो रहा है, इनफैक्ट हो सकता नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक शहर ज़रूर आपको नजर आएगा बतौर टीम इन HBL PSL। फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी, ये 4 नाम तो अभी इन्होंने जो पूल में शामिल होंगे। देयर मोर, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। ओके, सो वी अंडरस्टैंड द सिटीज शुड हैव ऑल दीज थिंग्स, और खास तौर पे स्टेडियम्स वगैरह भी होने चाहिए, ये सारी चीजें, और एनीथिंग एल्स दैट पैशन तो हर जगह है ही, टैलेंट पूल तो हमारे पास है ही, व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया? देखिए 3 मेन क्राइटेरिया जो प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको बताया, उसमें तो एक क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हिस्ट्री, लॉजिस्टिकल ईज, और फैन बेस इतनी बड़ी हो, पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो कि वो सपोर्ट करे एक सिटी को, क्योंकि असल मज़ा तभी आता है, हम होम एंड अवे के कॉन्सेप्ट पे जाना चाहते हैं कि उस शहर के होम मैचेस हों, फैंस आके सपोर्ट करें अपने शहर को, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि इतनी डेंस पॉपुलेशन हो कि वहाँ पे फैन बेस बन सके। मुल्तान इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। बिल्कुल, कि मुल्तान में आपने जब HBL PSL आप वहाँ पे लेके गए, तो उसके बाद से जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो और इकॉनमी पे जो असर आया, तो उसके बाद अब वो इंटरनेशनल वेन्यू बन गया है, वहाँ पे टेस्ट मैचेस होने लगे हैं, इंटरनेशनल टीम्स वहाँ पे आती हैं। तो आई थिंक ये जो HBL PSL जब किसी भी शहर में जाता है, जैसे ये बता रहे हैं, तो वो खाली वो क्रिकेट नहीं जाती, वो पूरा शहर, उसका सोशियो इकोनॉमिक, वो सब के सब उसका मामला ऊपर आ जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक इशू होता है अली भाई, मुख्तसरन आपसे जानेंगे कि जब इतने बड़े ब्रांड के साथ आप लोग एसोसिएट हो जाते हैं, और जाहिर है देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इन इट, सो हम जो है ना तवक्को कर लेते हैं कि आप जैसे लोग या आप जैसे इदारे जो हैं वो और बहुत सारे एवेन्यूज हमें नज़र आते हैं जिनको सपोर्ट करें, या तो फिर आप लोग किस तरह पिक एंड चूज होता है, क्योंकि हर कोई हर काम तो नहीं कर सकता, सो हाउ डू यू डिसाइड अबाउट इट? देखिए क्रिकेट के बारे में डिसाइड करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक पाकिस्तान का एक पैशन पॉइंट है। 2-3 चीज़ें हमें बहुत पसंद हैं, एक हमें खाने पीने से बहुत लगाव है, क्रिकेट से बहुत लगाव है, मौसीकी से बहुत लगाव है। तो व्हेन यू थिंक ऑफ, जब आप सोचते हैं क्रिकेट PSL के बारे में, तो क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान का एक पैशन पॉइंट है, तो उस पर तो आप आसानी से फैसला आपको, हाँ खतीर रकम बहुत है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, जो ये माशाल्लाह बता रहे हैं, ये बहुत खुश जो हंस रहे हैं इस वक्त हमारे सलमान साहब जो हैं, वो ऑब्वियसली कि किसी भी इदारे को उसके पीछे एक बहुत खतीर रकम लगाना पड़ती है, और आपको एक लंबी सोच रखना पड़ती है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने अभी लगाया, 2 साल लगाया और फिर आप गायब हो गए। आप अगर आज HBL को PSL से जोड़ रहे हैं, तो इसलिए कि वो 10 साल से जर्नी चल रही है, and it has worked well together. It has worked well together. इसका एक हमारा उम्मीद यही है कि इस जर्नी को देखते हुए और इदारे भी कहेंगे कि अगर क्रिकेट के अंदर ये किया जा सकता है, तो और भी स्पोर्ट्स, तो फिर म्यूजिक एंड आर्ट में किया जा सकता है, फिर हॉकी में किया जा सकता है, फिर स्क्वॉश में कर सकते हैं, स्क्वॉश में किया जा सकता है, फिर सॉकर में किया जा सकता है। ये जो HBL का और PSL की जो शराकत है, अब ये एक तरह का टेम्पलेट बन गई है, एक तरह का फार्मूला बन गई है कि अगर यही फार्मूला लेकर के और एवेन्यूज में लाया जाए,
تو وہ سپورٹس بھی اسی طریقے سے اوپر آ سکتی ہیں اور آنا چاہیے بھی. اچھا وہ ایلیفنٹ ان دی روم والی بات اس لیے ہونی پڑے گی کیونکہ ابھی 2 ٹیموں کی اگر ہم ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں کچھ سبسٹریکشن تو نہیں ہو رہی نا, مطلب ایسا تو کیونکہ وہ کیا بات تھی, واٹ ہیپنڈ دیئر. موقف ہم جاننا چاہتے ہیں. انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ بات نہیں سنتے اور مجھے چائے پہ بلائیں. ہم ملتان سلطان کیوں نا علی تنید کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے بسکٹ کھلائیں, مجھے چائے پہ بلائیں اور ہم معاملات کو حل کر لیں گے. سو اگر کوئی آپ سے معاملات حل کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں سن رہے؟ تو ہمارے بھی دروازے ہمیشہ سے ہی کھلے رہے ہیں. تو پھر جب دروازے دونوں طرف کھلے ہوئے تھے اور وہ آنا چاہتے تھے اور آپ کے دروازے کھلے تھے تو واٹ ریلی ہیپن؟ تو یہ اگین اگر میں اس کی ڈیٹیل میں گیا مختصراً تو آپ کو جانا دیکھیں ایز اے نیشنل ادارہ پبلکلی ملتان سلطان پی ایس ایل کا حصہ ہے. جی ہماری ہی ٹیم ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے اگر خامیاں نکالنا شروع کروں, کرٹیسائز کرنا شروع کروں, جھوٹ پکڑنا شروع کروں تو it will damage the PSL. But where do you guys stand at the moment? We are a family. The PSL is a family. اور میں نے کل بھی شاید یہی کہا کہ فیملی کے معاملات فیملی خود ہی ڈیل کرتی ہے. جو ان کے ریزرویشنز تھے وہ آپ سے آپ سی ای او ہیں پی ایس ایل کے. علی ترین صاحب ظاہر ہے کوئی ایسے نوبڈی تو نہیں ہے نا, he is a high profile person, انفلوئنشل آدمی ہے, وہ آپ سے ڈائریکٹ فون اٹھا کے بات کر سکتے ہیں. تو وہ آپ سے انہوں نے کبھی یا میٹنگز میں جو ہوتی تھیں آپ کی, انہوں نے جو ان کے ریزرویشن ہمیں پوڈ کاسٹ پہ نظر آتے تھے یا سوشل میڈیا پہ نظر آتے تھے, وہ ریزرویشن آپ سے نہیں ظاہر کی انہوں نے کبھی؟ ایک دفعہ بھی نہیں. بٹ اگین وی آر گوئنگ ان دا ڈائریکشن وچ آئیڈ لائک ٹو اوائڈ بیکاز یہ باتیں پبلکلی نہیں ہونی چاہیے. اٹ کازز اے بیڈ نیم ٹو دا پی ایس ایل. بٹ کیا ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں all's well that ends well, مطلب اگر ہم نہ جائیں ان چیزوں میں, that's the hope. So that's the hope still. So we are not definitive about it yet. دیکھیں یہ بورڈ کا ڈیسیجن ہوگا at the end of the day because یہ معاملہ اب قانونی بھی ہوا ہے. So let the board take a decision. اچھا فرینچائزز کا یہ موقف ہے کہ ان کو بھی اس ویلیویشن کے سسٹم کا پارٹ ہونا چاہیے because 95% تو ان کا اسٹیک. And they were they? بالکل ہر ایک فرینچائز کے ساتھ ای وائی مینا نے انگیج کیا اور آگے بھی they will continue to engage with them, get their feedback and ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہے سارا. اس میں مجھے وہ جب ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے یہ آ رہا تھا کہ 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. وہ بقول وہ احمد فراز صاحب کا جو ایک شعر ہے کہ یا تو ہم شکوہ ظلمت شب کرتے رہیں یا اپنے حصے کی شمع جلانے کی بات کریں. تو میں خیال میں شمع جلانے کی بات زیادہ کریں. ظلمت شب پہ رہے, کل شمع جلائی جا چکی ہے اور یہ اب شمع جلتی رہے گی اور ٹمٹمائے گی نہیں. اور ظلمت شب کا ذکر کیا کرنا, وہ تو بڑی ڈپلومیٹک وے میں انہوں نے شاعری بھی کر دی. سو کنگریچولیشنز ٹو بوتھ آف یو. بہت شکریہ. اور ہم چاہیں گے کہ انہیں تھوڑی دیر روکیں اور جیو ڈیجیٹل پہ کچھ ذرا اس کی مزید تفصیل آپ دیکھ سکیں. ہاں کوشش کریں گے ہم. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اچھا جانے سے پہلے پلیز سب ہم نے اڑتی یہ بھی سنی تھی, کوئی انٹرنیشنل بگ اسٹار پرفارمر سنگر آر یو ان ٹچ to perform in the opening ceremony of PSL? ہم نے تو بہت بڑے نام سنے ہیں کہ کوئی پاکستان میں یہ ضروری ہے, یہ ابھی بریک روکے یہ بھی کلیئر کر لیتے ہیں. So we are always in touch. We are always in touch and exploring. Who's coming? کہ right time پہ who is the person that's available and who should be brought in. جب معاملات طے ہوں گے we'll update you inshallah. بڑے سرپرائزز ہیں ادھر, ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن زیادہ بات نکلی نہیں ہے. سلمان نصیر, thank you for being here and always good to have you over.